देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जो था हमने स्ट्रेट लाइन के 7 क्वेश्चंस तक कर लिया था, तो आज हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y minus x, x plus y equal to 0 एंड x minus k equal to 0। पहले तो ये देखिए ट्रायंगल बनेगी कैसे। लाइन दे रखी y माइनस एक्स इक्वल टू 0, अगली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और उससे अगली लाइन है x माइनस के इक्वल टू 0। लेट अस ड्रॉ these lines first। आराम से देखिएगा। y माइनस एक्स जो लाइन आएगी ये ओरिजिन से पास करेगी ऐसे। दिस इज द लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई इसको ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसे पास करेगी। यू कैन ड्रॉ इट बाय योर ओन बाय मेकिंग द टेबल एज वेल। Okay, what can you say about the line x minus k equal to 0? It is x equal to k and is some constant k. It is parallel to y axis. So this is the triangle that we are talking about. This triangle becomes, that is A, B, C. We have to find the area of this. तो A तो वर्टेक्स आपका 0 0 आ गया। अब B वर्टेक्स क्या है? x इक्वल टू के जो लाइन है और y माइनस एक्स इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ x की जगह k डाल दीजिए, तो y भी क्या आ गया? k आ गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे k, k। अब c किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ x की जगह k डाल दीजिए, तो y आ जाएगा माइनस k। तो जो वर्टेक्स c है वो आपका आ जाएगा k, माइनस k। तो आपके पास ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आ गए। अगर आपको याद हो, इफ यू रिकॉल, आपके पास कोई ट्रायंगल है ए जिसके वर्टेक्स हैं x1 y1 एंड बी वर्टेक्स है x2 y2 एंड द सी वर्टेक्स इज x3 y3। इसका एरिया कैसे निकालते थे, याद है भाई? प्लीज टेल मी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। प्लीज टेल मी द फॉर्मूला। हाफ कैसे लिखते थे? x1, फिर क्या लिखते थे? y2 माइनस y3, फिर क्या होता था? प्लस y1 माइनस y2। तो अब आप ऑर्डर कर लीजिए, अगर आपकी मर्जी किस ऑर्डर में करेंगे। एक वर्टेक्स इसका 0 0 बना दीजिए, एक वर्टेक्स बी इसका k, k बना दीजिए, एक वर्टेक्स सी इसका k, माइनस k बना दीजिए। ए बी सी ऑर्डर में इसको डालना स्टार्ट कर दीजिए। कितना आएगा? हाफ। व्हाट इज x1 कोऑर्डिनेट बेटा? 0। तो ये तो मेरे को डालने की जरूरत ही नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। x2 कोऑर्डिनेट इज k। व्हाट इज y3 कोऑर्डिनेट? माइनस k। व्हाट इज y1 कोऑर्डिनेट? 0। व्हाट इज x3 कोऑर्डिनेट? k। व्हाट इज y1 कोऑर्डिनेट? 0। व्हाट इज y2 कोऑर्डिनेट? माइनस k। Now if I solve it, it is half minus k square minus k square. So you will be writing minus 2k square by 2, and I will put mode because area is non-negative, k square square units. Clear है बेटा? Please tell me. Clear है बेटा question? Please take the screenshot of it. Done? हो गया बेटा? ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट थ्री लाइन्स 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0, and 2x minus y minus 3 equal to may intersect at one point. आज एक बात बताइएगा, ऐसी लाइंस को कुछ हम कहते थे 10th क्लास में, कंकरेंट लाइंस नहीं बोलते थे. प्लीज टेल मी व्हाट वी कॉल दीज लाइंस, जो एक ही पॉइंट से पास करती हो. जरा ध्यान से समझिएगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चन केयरफुली. देखिए कैसे करेंगे. लेट मी सी इट. 9th क्वेश्चन, आपको लाइंस दे रखी है 3x plus y minus 2 equal to 0. Another line is px plus 2y minus 3 equal to 0, and the another line is 2x minus y minus 3 equal to 0. What is the condition here? ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही है. इट इज समथिंग लाइक दैट. लाइक दिस. तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को x और y के लिए सोल्व कर ले, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का सेम आएगा, तो बेटा वो सेकंड लाइन को सेटिस्फाई करेगा. प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग इट? नाउ सॉल्विंग 1 and 3, व्हाट आई विल गेट? ऐड ही कर दो सीधा. देखो y से y कैंसिल हो जाएगा. 5x minus 5 इज इक्वल टू 0. तो स्ट्रेट अवे x तो 1 ही आ गया. अब x इक्वल टू 1 किसी थर्ड वाली लाइन में डाल देते हैं. तो 2 minus y minus 3 equal to 0. So y is equal to minus 1. अब ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, ये सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन 2 में, उसमें डाल दीजिए. तो p इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0. सो द वैल्यू ऑफ p इज 5. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. क्लियर है सबको? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन बेटा? हो गया सबका बेटा? प्लीज टेल मी. देखिए 10th क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहीं पे समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. आपको 3 लाइंस दे रखी हैं. y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3. कहता है शो दैट दीज 3 लाइन्स आर कनकरेंट. तो हमें ये शो करना है. कहता है व्हाट इज गिवन? लाइन्स आर कनकरेंट. हमें क्या शो करना है? टू शो m1 इंटू c1 माइनस c2 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0. ये प्रूव करना है. नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट. तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लाइंस को सोल्व कर लेंगे और तीसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमने क्या कर रहे हैं, हम सॉल्विंग 1 and 2. कनकरेंट है तो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, तो दोनों इक्वेट कर दो. C2 माइनस C3 है, कोई बात नहीं, देख लेंगे. नो इशू. नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस प्रॉब्लम. नाउ सी we are solving 1 and 2, so equate them. So m1x plus c1 is equal to m2x
plus C2. I can write M1 minus M2 into X is equal to C2 minus C1. So my X is C2 minus C1 अपॉन M1 माइनस M2. इज दैट ओके बेटा? अब किसी भी एक लाइन में डाल दीजिए, आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगी, बिकॉज वी आर सॉल्विंग 1 and 2, तो हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो अगर इक्वेशन 1 लिखे तो इधर की y इक्वल टू M1x प्लस C1. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C1. सब्स्टिट्यूट. तो y इज इक्वल टू M1 C2 M1 C1 प्लस M1 C1 माइनस M2 C1. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. कुछ कैंसिल हो रहा है? M1 C1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास y आ गया M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2. क्लियर है बेटा? अब ये दोनों पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं x और y, ये तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे अगर लाइन कॉन्करेंट है तो अब हम तीसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन? y इज इक्वल टू M3x प्लस C3. नाउ यूजिंग x एंड y इन, इसको 3 ले लीजिए, 3 है, तो y का वैल्यू क्या है? M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन देखिएगा जरा ध्यान से, M1 माइनस M2 और M3 टाइम्स ऑफ, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C3. अब जो मुझे प्रूव करना वो जरा ध्यान से समझिएगा, हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट. M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2 में ऐसे रख रहा हूँ, एलसीएम ले लीजिएगा, M3 इंटू C2 माइनस C1 प्लस C3 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M2. ये कैंसिल कर दिया. अब मुझे टर्म्स को रीअरेंज करना है अकॉर्डिंगली. देखिए कैसे करेंगे. दिस इज M3 C2 M3 C1 और इस वाली टर्म को जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इसको इधर ले आइए, माइनस M1 C2 प्लस M2 C1 प्लस, एक बार देखिएगा हमें एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में लेके आना है. अच्छा M1 और वो कॉमन आना चाहिए, ठीक है. ओके, C3 M1 माइनस C3 M2 इक्वल टू 0. और व्हाट आई विल डू, पहले M1 की टर्म्स पिक करिए, ये रहा M1. अगर M1 कॉमन लेता हूं मैं यहां से तो मेरे पास क्या आता है? प्लीज टेल मी. C3 माइनस C2. अब M2 की टर्म पिक करिए. अगर M2 में पिक करता हूं तो मेरे पास आता है C1 माइनस C3. अब मैं M3 पिक करूंगा. इफ आई पिक M3 देन इट इज C2 माइनस C1. यही प्रूव करना था भाई. प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई. बताओ बेटा, सबको क्लियर है? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट. ये सुनिए जरा, सारे साइन ब्रैकेट के मैं चेंज करता हूँ क्योंकि देखिए उल्टे हैं. C3 माइनस C2 है, C1 माइनस C3 है, तो हर एक ब्रैकेट से अगर मैं माइनस पूरे को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन.
अगर पूरे को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, C2 माइनस C3, सब में से माइनस कॉमन ले लूंगा मतलब। इज दैट ओके बेटा, प्लीज टेल मी। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वन एंड सेम थिंग। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3, 2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। देखिए जरा आराम से, ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने का की ही देर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए समझाते हैं इस क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन, देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, दो लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट। वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है 45 डिग्री के एंगल पर, और एक लाइन की तो उसने इक्वेशन दे दी, और एक में कह दिया कि जो लाइन है इससे पास कर रही है 3, 2। इक्वेशन ऑफ द लाइंस कहा है इसने, तो इसका मतलब अब एक और बात समझिए, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा बता सकते हो, 1/2। अब हम जानते हैं एंगल बिटवीन द लाइन, इस लाइन का स्लोप आप ले लीजिए m, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, याद हो फॉर्मूला, m2 माइनस m1, सो m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m/2। इज दैट ओके बेटा, प्लीज टेल मी। tan 45 आ गया 1, मोड हटेगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा ये वाली बात। एक बार प्लस ले लो, तो 1 प्लस m/2 इज इक्वल टू m माइनस हाफ, सो m/2 इज इक्वल टू 3/2। तो एक केस में m आ गया 3, इस केस में लाइन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगी, 3, 2 से पास करें तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। अब एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो आपके पास आएगा -1 माइनस m/2 इक्वल टू m माइनस हाफ। इधर ही आएगा तो -1/2 इज इक्वल टू प्लस 3m/2। इस केस में m आ जाएगा -1/3। इज दैट ओके, तो इस केस में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर देखा जाए तो ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर लाइंस है। आर यू गेटिंग इट, प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा, ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जस्ट वेट। डन। हो गया बेटा। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। आराम से समझिएगा, एक लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है।
और जो लाइन हमें निकालनी है उसके एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट भी ए है और ये भी ए है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग इट? दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन के ऐसे इंटरसेक्शन से पास कर रही, ऐसे समझिए। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर लेंगे एक्स और वाई के लिए। सॉरी, इसको आप 3 ले लीजिए। सॉल्विंग 1 एंड 2। फोर एक्स प्लस 7y इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। तो कैसे सोल्व करते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई। तो 8x प्लस 14y इज इक्वल टू 6। 8x माइनस 12y इज इक्वल टू -4। माइनस प्लस प्लस, ये कितना आ जाएगा, 26y इज इक्वल टू 10। y आ गया 5/13। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। अब तो अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो। 2x मैं इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ, -15/13 इक्वल टू -1। -1 प्लस 15/13, 2x आ जाएगा 2/13, यानी माई x इज 1/13। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। एक्स और y की वैल्यू डाल दीजिए। तो a कितना आ गया, 6/13। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13 और 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन बेटा। आज भी अफसोस मैं इतनी लंबी क्लास लूँगा क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी काम है, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा करके ले रहा हूँ क्योंकि सबके एग्जाम भी चल रहे हैं। आज भी मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ही इसको आगे कवर कराऊंगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय एवरीवन।